दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आने वाले मई 24 के एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स जो आईसीएआई ने हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर जो चेंज लाया है वो ये है कि 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और 30 मार्क्स एमसीक्यूज होने वाला है। सर, ये जो एमसीक्यूज हैं ये आज की डेट में सरदर्द बन चुका है सभी बच्चों के। तो इसी सरदर्द की दवाई लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी सीए फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना है। तो हम बात करने जा रहे हैं सीए फाइनल के लेवल पर हमारे एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम एमसीक्यूज को। तो आइए फटाफट से बात करते हैं। सर, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार जो एमसीक्यू का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो किस हिसाब से होने वाला है। तो ये बात तो हमें पता ही है कि सर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। अच्छा सर, जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो किस लेवल पे होंगे। तो मैंने कहा एग्जामिनेशन विल इंक्लूड व्हाट, सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज। ठीक है ना, पे सिनेरियो दिया जाएगा, मतलब एक कहानी रूप में आपको उस कहानी को पढ़ना होगा और उस कहानी के बेसिस पर हमको अपने क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अब क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको चुनना होगा गिवन द डेटा जो उस कहानी के अंदर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया सिनेरियो दिया जाएगा आपको। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पर गुड न्यूज ये है कि यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे बहुत बड़ी राहत आपको मिल जाएगी कि सर एमसीक्यू के आंसर अगर आपने गलत भी कर दिया तो नंबर कम नहीं होंगे, सही मार्क्स के लिए सिर्फ नंबर मिला करेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करें तो जो केस स्टडी होगा वो किस एरिया पे फोकस करेगा, किस एरिया पे फोकस करेगा। तो सबसे पहले वो फोकस करने वाला है कंसेप्ट की जो एप्लीकेशन स्किल्स होती है वो टेस्ट होगी इन सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज के माध्यम से, है ना। तो कंसेप्ट पढ़ तो लिया, कंसेप्ट को अप्लाई कर भी पा रहा है स्टूडेंट या नहीं, यही आईसीएआई को चेक करना है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो मैं बार बार बच्चों आप लोगों को बताते जा रहा हूं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत फोकस करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला कि www.escholars.in पर जाइए और सीए फाइनल की जर्नी में हमारे साथ एएफएम, एफआर और डीटी के लिए जल्दी से जुड़ जाइए। ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलने वाली है। चलिए हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर इसके साथ साथ और क्या टेस्ट किया जाएगा, तो मैंने कहा सर हमारी एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट की जाएंगी। इसके साथ एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट किए जाएंगी, मतलब सर एनालाइज कर पा रहे हैं हम सिचुएशन को या नहीं। आईसीएआई आज से ही आपको एक सीए मान रहा है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जब आपको एनालाइज करना होगा, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना चाहता है आईसीएआई इन केस स्टडी के माध्यम से। ठीक है ना, तो हमको इन दोनों बातों को ध्यान रखना है अपने एमसीक्यूज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी को समझते हुए। ठीक है, चलिए सर अब हम करें तो करें क्या। आपने ये तो बता दिया सर ये सब किस चीज पे बेस्ड होने वाला है, अब हम कैसे अपनी तैयारी करें। तो आइए हम बात करते हैं। सर यहां पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सबसे पहला जो पॉइंट है आपको रिमेंबर रखना है, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप अपने एग्जामिनेशन में जो अटेम्प्ट आने वाला है मई 2024 का, उससे हाथ धो बैठेंगे। ठीक है ना, पास नहीं हो पाएंगे अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। अब आप क्या बोल रहे हो सर, इन्होंने बोला कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे एमसीक्यूज को, कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम एमसीक्यूज को। तो हमने बोला सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ना बड़े आसानी से पढ़ना है, बड़े ही शांत मन से पढ़ना है केस स्टडी को, क्योंकि एक एक शब्द एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट होने वाला है इन केस स्टडीज के अंदर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा सो दैट बार बार केस स्टडी को पढ़ पढ़ के हम बाद में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है ना, सो टू नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द केस स्टडी अगेन एंड अगेन। एक ही बार में अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद क्या करना है वाला है वो भी हम बताते हैं। तो इसके बाद तुरंत ही आपको करना है क्या, पेंसिल को यूज करते हुए, पेन यूज नहीं करना है, मार्क करना है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन होंगे उस केस स्टडी में। या फिर सबसे बेहतर होगा कि आप टाइम को मैनेज करें और समरी बना लें, समरी बना लें।
ठीक है ना। जो रफ स्पेस दी होती है आंसर शीट के एंड में, आप उसका यूज करके उस केस स्टडी का एक समरी बना लें। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर आपने बोला था कि समरी बनाना है तो हमने पूरी गाथा लिख दी। दोस्तों नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ बहुत ही ज्यादा क्रिस्प तरीके से समरी बनानी है केस स्टडी की। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पूरी केस स्टडी उतारने लग जाएंगे, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले से वार्न कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। इसके बाद आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है ना, ऑप्शंस दिए होंगे तो क्वेश्चंस दिए होंगे, तो क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है ना। केस स्टडी पढ़ लेनी है और क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उनको भी बहुत बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ एक दो वर्ड्स की वजह से ही ऑप्शन के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है और हमको समझ में नहीं आता कि सर एक शब्द के बीच में फर्क की वजह से आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है ऑप्शंस को पढ़ते वक्त, कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा नहीं है। ये अपनी इंटेलेक्ट, कंसेप्ट और एनालिटिकल स्किल्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको सही आंसर चुनना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको अपना टाइमर सेट करना है, ठीक है ना। टाइमर सेट करना है। सर ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के ही बारे में तो सर समझ में नहीं आ रही बात। तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने अपने सीए फाइनल ग्रूमिंग एजुकेशन के चैनल पर एक वीडियो डाली है जहां पर मैंने आपको बताया है कि अब आईसीएआई ने डिजिटल पोर्टल के थ्रू एमसीक्यूज दे दिए हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर वाइज और डिफिकल्टी लेवल वाइज, ठीक है। तो आप फटाफट से उस वीडियो को जाके भी जरूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब जब आप एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां दोस्तों हम लोगों ने अपनी बात कर ली है कंप्लीट। अब ये बात आती है कि सर जैसा आपको पता है अनाउंसमेंट आज आ चुकी है। सर हमारे 2 मई से सीए फाइनल के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और अब हाथ में सिर्फ गिने चुने 90 दिन बचे हैं। तो हमको अपनी तैयारी के स्पीड पर अपना पैर रख देना है। सर दीन दुनिया की सारी बातें भूलकर अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो हमें, क्योंकि इस बार मई 24 में जो हमने लक्ष्य लिया था, क्या लिया था सर, इस बार मई 24 को क्लियर करना है और मई 24 को क्लियर करने के लिए हमें सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर अपनी तैयारी करनी है। सर तैयारी के लिए ही मैंने आपको बताया कि अगर आपने अभी तक ई स्कॉलर्स को अपना कंपेनियन नहीं बनाया है इन द स्ट्रैटेजी एंड द प्रिपरेशन फॉर मई एग्जाम्स, तो मैं आपको बताऊं कि आपको जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। यहां पर आपको 100% सपोर्ट मिलेगा विद द स्ट्रैटेजी एंड ऑल द गाइडलाइंस जो आपको जरूरी हैं मई 2024 के पेपर को क्लियर करने के लिए। चलिए मिलेंगे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।